अस्सलाम वालेकुम। दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज मानसरा, क्लास 10th, सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स और मैं हूँ आपकी टीचर मिस माविया। क्लास प्रीवियस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 9 कंप्लीट कर चुके थे, उसके तमाम थ्योरम जो है वो कर चुके थे। ठीक है, आज उसमें हम कॉर्ड्स के बारे में पढ़ा था और आज हमने यूनिट नंबर 10 स्टार्ट करना है। यूनिट नंबर 10 है टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। टेंजेंट, पहले तो थ्योरम पे जाने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि टेंजेंट क्या चीज़ होती है। जैसे कॉर्ड मैंने बताया था कि ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्किल को इंटरनली किसी दो पॉइंट से टच करे, लेकिन टेंजेंट क्या होती है? ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्किल को एक्सटर्नली टच करे। कैसे? अब देखें, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सर्कल आ रहा है, ठीक है, कोई ठीक बना नहीं है लेकिन इस तरह यहाँ पे हम बाहर से एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर देते हैं, कहीं से भी, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में। तो ये जब ये सर्कल को टच करेगी तो ये इस एक पॉइंट पर टच करेगी, यानी ये जो पार्ट आ रहा है ये देखिए। कॉर्ड जब सर्कल को इंटरनली टच कर रही थी तो वो दो पॉइंट से टच कर रही थी, लेकिन जब वो लाइन एक्सटर्नली टच करेगी तो वो एक पॉइंट से टच करेगी। ठीक है, जब एक पॉइंट से एक्सटर्नली टच करेगी उस लाइन को हम कहेंगे कि टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। एनी लाइन सेगमेंट विच टच सर्कल एक्सटर्नली फ्रॉम एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट से। तो अब इसी से रिलेटेड, यानी ये चैप्टर के इस यूनिट के अंदर सारे जो थ्योरम आ जाते हैं उसके अंदर टेंजेंट की बात है। ठीक है, यूनिट नंबर 1 देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसकी स्टेटमेंट देखें। इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन परपेंडिकुलर टू अ रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल एट इट्स आउटर एंड पॉइंट, इट इज़ टेंजेंट टू द सर्कल एट दैट पॉइंट। यहाँ पे देखें, एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, वो क्या है? इज़ ड्रॉन परपेंडिकुलर टू दी, एक सर्कल लिया हुआ, सर्कल यानी कि गिवन है, ठीक है, उसका हम कोई भी रेडियस ले लेते हैं, उस रेडियस को हम कहेंगे कि रेडियल सेगमेंट आ जाता है उसका। ठीक है, वहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे उसके किसी आउटर एंड पे, और फिर क्या होगा, वो उसका टेंजेंट कहलाएगा किसी भी पॉइंट से। यानी सिंपल ये कि एक सर्कल है, ठीक है। देखिए, पहले देखते हैं कि हमें गिवन क्या है, हमने प्रूव क्या करना है, इस पर कंस्ट्रक्शन क्या करनी है। तो गिवन क्या चीज़ थी? एक सर्कल है जिसका सेंटर आ जाते है ओ, और फिर यहाँ पे रेडियल सेगमेंट की बात भी की थी, तो यहाँ पे हमारे पास रेडियल सेगमेंट, और रेडियल सेगमेंट में हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर हमें गिवन था, हमने टेंजेंट को प्रूव करना है विद अ लाइन सेगमेंट ए बी विच इज़ परपेंडिकुलर टू रेडियल सेगमेंट। सर्कल है, उसका सेंटर ओ है, ठीक है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ है। परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, यानी ओ सी जो है ये एक रेडियल सेगमेंट आ रहा है, उसका पार्ट लिया हुआ है, उसका रेडियस आ रहा है, और इस पार्ट पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या आ रहा है? ओ सी एट इट्स आउटर एंड सी, इसके इस सी पॉइंट पे एक ले लिए, दैट इज़ ए बी परपेंडिकुलर टू ओ सी। अब प्रूफ क्या चीज़ करनी है? ये ए बी तो इस लाइन पे परपेंडिकुलर ले लिए, ये ओ सी जो था रेडियल सेगमेंट लिया हुआ था, सी इस रेडियल सेगमेंट का आउटर एंड था जो कि सर्कल के इस पॉइंट पे आ रहा था, और इस पॉइंट पे जब परपेंडिकुलर ड्रा की, इसको ए बी का नाम दे दिया। ये गिवन है, लेकिन प्रूफ करना है कि ये टेंजेंट है, ठीक है। टेंजेंट की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। तो अब इस पर कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या? टेक एनी पॉइंट फ्रॉम डी, पॉइंट डी ऑन ए बी आइदर देन सी, यानी सी के अलावा इस जो लाइन सेगमेंट है ए बी, इस पे एक पॉइंट ले लेते हैं जिसको हमने डी का नाम दे दिया। तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे और इस पॉइंट को ओ से ज्वाइन कर देना है। अब आ जाते हैं इसके प्रूफ पे कि हर स्टेटमेंट, हर लाइन को हमने प्रूफ करना है। ये ट्रायंगल बन गया हमारे पास, एक राइट ट्रायंगल, इसकी सारी साइड्स को इक्वल प्रूफ करेंगे, और फिर हम एंड पे प्रूफ कर लेंगे कि वो हमारे पास टेंजेंट ही है जो लाइन थी। तो स्टेटमेंट है ओ सी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। ओ सी इज़ परपेंडिकुलर, ये ओ सी जो है ए बी के परपेंडिकुलर है, ये चीज़ हमें गिवन है, इसलिए क्या? सो द ट्रायंगल ओ सी डी, ओ सी डी। अब देखिए, ये इसके परपेंडिकुलर है, हमें गिवन है, तो इस पे बनने वाला जो ट्रायंगल होगा तो वो जाहिर सी बात है वो राइट ट्रायंगल आ जाएगा। मेजरमेंट ऑफ दिस वन, यानी ओ सी डी इज़, ये 90 डिग्री आ गया। और यहाँ पे जो बनने वाले एंगल, अब देखें सी पे एंगल बन रहा है 90 का, तो जब सी पे 90 के एंगल बन रहा है तो दूसरे दो एंगल कौन क्या आ जाएंगे? 60 के, 30 के, जो भी वो एक्यूट एंगल आ जाएंगे, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एक्यूट, क्योंकि
एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 आ जाता है, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स क्या होता है 180। अगर ये 90 है तो ये भी 90, यानी इन दोनों का सम भी 90 की इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि OCD ग्रेटर है एंगल 2 के, OCD अगर ये दोनों एक्यूट हैं तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो C है वो यानी कि वो ज़्यादा है, परपेंडिकुलर भी ड्रा किया हुआ है तो ज़्यादा है, तो वो 90 होगा, वो आगे भी प्रूव हो जाएगा। OCD इज़ अ राइट ट्रायंगल एंड एंगल 2 इज़ एन एक्यूट एंगल, वो फिर एक्यूट आ जाएगा। अब है OD इज़ ग्रेटर देन OC, OD इज़ ग्रेटर देन OC। कैसे C है? इन अ ट्राइंगल ग्रेटर एंगल हैज़ ग्रेटर साइड ऑपोजिट टू इट, यानी जो एंगल ट्राइंगल के अंदर या राइट ट्राइंगल के अंदर जो जहाँ पे एंगल 3 एंगल होता है ना ट्राइंगल में, तो जिस पॉइंट पे जो एंगल ग्रेटर होता है तो उसके ऑपोजिट साइड जो होती है वो ग्रेटर होती है, ठीक है। उसके साथ वाली, अब देखें यहाँ पे ग्रेटर है, इसकी ये साइड ग्रेटर नहीं होगी, बल्कि इसकी जो ऑपोजिट साइड है ना वो ग्रेटर होगी, तो लिहाजा OD जो है वो ग्रेटर है इस एंगल के। तो हम कह सकते हैं OD जो फिर ग्रेटर हो जाएगी OC के। बट OC इज़ रेडियल सेगमेंट विथ C एज इट्स आउटर एंड, लेकिन OC तो क्या है, रेडियल सेगमेंट भी है इसका, ये तो चीज़ तो गिवन थी पहले। और D जो है वो एक्सटीरियर पॉइंट पे लाई कर रहे, ठीक है। और उसके अलावा हम कह सकते हैं कि AB, ये तो हमने खुद ड्रा की थी, AB मीट द सर्कल एट वन पॉइंट एंड ओनली वन पॉइंट विच इज़ C। तो यहाँ पे ये चीज़ प्रूफ हो जाती है कि ये जो AB है इस सर्कल के इस एक ही पॉइंट पे लाई करिए। अब देखिए पूरे ट्रायंगल के इसी पॉइंट पे ये आपस में मीट हो रही है, ठीक है, जहाँ जिसका परपेंडिकुलर भी है। तो इस बात से ये प्रूफ हो जाता है टेंजेंट की डिफिनीशन के अकॉर्डिंग कि AB उसका टेंजेंट ही है इस सर्कल का, जो कि सर्कल को किसी एक ही पॉइंट पे टच करे, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारा थ्योरम 10.1। आई होप आपको क्लियर हो गया। और इसी तरह से थ्योरम नंबर 2, जिस तरह से थ्योरम नंबर 9.2 एंड 3 था, इसी तरह से 10.1 एंड 2 है, सेम वही, इसकी कंस्ट्रक्शन भी वही आ जाती है, सारी स्टेटमेंट भी वही है, इसकी सिर्फ ऑपोजिट चीज़ें आ जाती हैं। वहाँ पे क्या चीज़ प्रूव करनी थी, हमने प्रूव करने AB को टेंजेंट प्रूव करना था, और गिवन क्या था कि वो AB उसके परपेंडिकुलर है, लेकिन यहाँ पे प्रूव करने कि टेंजेंट तो है लेकिन AB परपेंडिकुलर है उसी के, तो सेम वही आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम आ जाएगा, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको हम नेक्स्ट में कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर है। तो ये आप लोगों ने करना है। इसमें अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है, ये आपको होम टास्क आ जाता है, ठीक है। इस थ्योरम में किसी को कोई भी कन्फ्यूजन आ जाती है तो आप क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।